बहुत सारे हिंदी ब्लॉगर्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया ये बात कह के कि आप ऐसे काम करते हो कि 2500 पेज व्यू में $600। हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम टू सोमेल। आज के टाइम पे बहुत सारे ब्लॉगर गलत डायरेक्शन में काम करते हैं, लेकिन आज का वीडियो के देखने के बाद आप लोगों का ब्लॉगिंग को लेकर नजरिया बदलने वाला है और ये वीडियो में आप लोगों को बहुत तगड़ा मोटिवेशन भी मिलने वाला है, जिससे आप लोग भी अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे, वो भी 3 महीने के अंदर। तो आज हम ऐसे ही एक गेस्ट को इन्वाइट करने वाले हैं जो कि सिर्फ 3 महीने के अंदर अपना ब्लॉग को सक्सेस बनाए हैं और आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनवाइट करते हैं दिव्यांत को। मेरा नाम दिव्यांत है और मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अभी कर रहा हूं। तो दिव्यांत, बहुत अच्छा आप अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना आप जो अभी कर लिए हैं वो चीज़ लोग सपने में सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसा काम करेंगे, इतना अर्निंग करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उसका आंसर दीजिएगा, जो कि हमारे ऑडियंस को मदद करेगा। क्योंकि मेरा मोटो ही है, हम लोगों ने जो किया है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, वो चीज़ को अगर हम शेयर करेंगे तो दूसरे जो बिगनर ब्लॉगर्स है उनका भी बेटर होगा काम और वो लोग भी अच्छा खासा कमाई कर पाएंगे हमारे जैसे। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगा, दिव्यांत आप कब से ब्लॉगिंग कर रहे हैं एक्टिवली? मैंने ब्लॉगिंग के बारे में यूट्यूब पर जाना और फिर मैंने पिछले 3 महीने से मैं कंटिन्यूसली अभी ब्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ। तो आप सब सुन लिया, मतलब सिर्फ 3 महीने में इनका साइट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा कमाई कर रहे हैं, सिर्फ 3 महीने में। लेकिन मेरे भाई लोग, बहुत सारे लोग सालों 2 साल लगा देते हैं, सही से काम नहीं कर पाते हैं, सही से अर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, आप ब्लॉगिंग सिर्फ 3 महीने में मतलब इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप मतलब हमारे इंडिया को टारगेट करते हैं या फिर कोई फॉरेन कंट्री को टारगेट करते हैं? मैं तो पहले तो इंडिया को टारगेट करके ही ये साइट बनाया था, लेकिन अच्छा। ये साइट जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब इंटरेक्ट हो सकता है। और मैंने पहले जो कंटेंट डाला था मेरी साइट पर वो इंडिया से था, लेकिन बाद में जैसे जैसे मुझे पता चला कि यूएस में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तो मैंने उसका जो है वो चेंज कर दिया और यूएस को टारगेट करना शुरू किया और वहाँ से मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है और अच्छी अर्निंग भी हो रही है। दिव्यांत, तो आपने यहाँ पे .com डोमेन लिया होगा शायद? हाँ, मैंने .com डोमेन लिया है। जी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, .com डोमेन नाम लेके .in वगैरह, मतलब .in ले लेते हैं या फिर कुछ .xyz .online। लेकिन देखो, अगर इन्वेस्ट करना है तो .com पे करिए, क्योंकि उसका अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्ल्ड वाइड रैंक कर सकता है और आपको रिन्यूअल प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे सोचो कि भाई .xyz डोमेन ले लेंगे, .online ले लेंगे, उसका बजट तो कम है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका रिन्यूअल चार्ज ज़्यादा आता है और ये इतना परफॉर्म भी अच्छा नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे .com चूज कर सकते हैं डोमेन के लिए। और उसके साथ यहाँ पे जैसे कि दिव्यांत ने बताया, इन्होंने देखा कि इंडिया को टारगेट किया, इतना अच्छा नहीं हुआ, तो इन्होंने यूएस को टारगेट किया। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलत करते हैं कि भाई हम ब्लॉगिंग करना है तो हमें इंडिया को ही टारगेट करना है और इंडिया में ही हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे, अच्छा रिजल्ट हमें इंडिया में ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया को टारगेट कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड वाइड को टारगेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दिव्यांत वही सवाल आ जाता है कि भाई हम लोग टारगेट कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, मतलब कौन से कंट्री के करेंगे और टॉपिक कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप बताइए, आपने जो यूएस को टारगेट किया तो कैसे किया टारगेट यूएस को, और टॉपिक का आइडिया आपको कहाँ से मिला और बाकियों के कहाँ से मिल सकता है, बाकी लोग भी कहाँ से आइडिया ले सकते हैं? तो पहले तो मेरा जो साइट था वो इंडिया पे ही वर्क करता था मैं, लेकिन मुझे पता चला यूट्यूब के ज़रिए और सोमिया भाई ने भी वेब स्टोरी के बारे में डाला था वीडियो, तो उसमें बताया था कि आप यूएस को टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाया था कि आप यूएस का टारगेट कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे ब्लॉग पोस्ट को भी यूएस में रैंक करवा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और पता चला कि जो हम कंटेंट मतलब डालने वाले हैं वो तो ऑलरेडी यूएस की साइट पर है, लेकिन कौन सा ऐसा कंटेंट है जो यूएस की साइट पर आपको नहीं देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा सर्च करना था। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन मैं उसको ज़रूर, हमारी कम्युनिटी है, ब्लॉगिंग कम्युनिटी है, तो इसके लिए मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। तो मैं जैसे ही स्क्रॉल करता था तो यूएस का एक लेडी पर्सन है, उसके बारे में वो
उसका वीडियोस और कुछ पोस्ट मुझे दिखाई दिए, और वो काफ़ी अच्छा, मतलब उनके जो सिटी है उसमें अच्छा काम कर रहे थे वो। तो मुझे उनके बारे में पता चला, तो मैंने उनको इंटरनेट पर सर्च किया, तो ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं लगा उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। फिर मैंने उसका ट्विटर देखा और उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कुछ देखा, और मैंने उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और उसके बाद मैंने उस इन्फॉर्मेशन को अपने आर्टिकल में कन्वर्ट किया। आर्टिकल नहीं बोल सकते, उसके ब्लॉग पोस्ट बोल सके, क्योंकि उसमें मैंने सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट किया था। जैसे सौम्या भाई बताते हैं कि आर्टिकल कैसे लिखना है, तो उनके वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें उन्होंने प्रॉपरली बताया है कि एक अच्छे आर्टिकल को आप 1000 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो। तो इसी वजह से मेरा आर्टिकल रैंक हुआ वहाँ पर, और कम कंपटीशन है, मतलब कि वो कंटेंट वहाँ पर है ही नहीं। उसमें मेरा जो पोस्ट है वो दूसरे या 5वें नंबर पर वहाँ पर दिखाई देता है लोगों को, और ज़्यादातर न्यूयॉर्क सिटी से मुझे ट्रैफिक आया था, क्योंकि वो पर्सन था जो न्यूयॉर्क से था। तो मैं भी आपको कह सकता हूँ कि यूएस के लिए टारगेट करना है तो आपको जो कंटेंट इंटरनेट पर इजीली नहीं अवेलेबल, उसी पर टारगेट करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे दिबांत और एक बात बताओ, लोग यहाँ पे कीवर्ड वॉल्यूम यानी कि कीवर्ड वॉल्यूम पे कितना सर्चेस हो रहा है उस पे भागते हैं। आपने जब काम किया, आपने उस पर कुछ वॉल्यूम वगैरह देखा था, वो कीवर्ड या फिर वो कीवर्ड था ही नहीं? देखो, जो ऑनलाइन टूल होता है ना, वो हमको डेटा 1 साल रिसर्च करने के बाद, उनके जो बोट्स होते हैं वो उनको रिसर्च करते हैं, और उसके बाद वो डेटा अपने जो स्टोर है उसे टूल पर स्टोर करते हैं, जब हमें वो दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल में जो डेटा जो शो होता है वो टूल पर इजीली नहीं मिलता, क्योंकि वो डेटा वही शो सर्च करके वो वहाँ पर टूल पर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा सर्च किया होता है। मैंने काफ़ी सारे कीवर्ड जब रिसर्च किया था तो मुझे पता चला था कि उसका वॉल्यूम 10 बता रहा था, यानी कि 10 ही इसका वॉल्यूम है। लेकिन रियल पर्सन पे मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखे थे पहले भी और अभी भी लिखता हूँ, तो सर्च कंसोल का जो डेटा है वो मुझे बताता है कि 2500, 3000 या 5000 तक उसका सर्च वॉल्यूम है। मतलब कि इतना इंप्रेशन मुझे आता है तो इतने लोग सर्च करते होंगे, भले ही मुझे क्लिक नहीं आए लेकिन इतने लोग सर्च करते हैं। तो एक्चुअल में जो ऐसे कीवर्ड होते हैं जिन पर कोई काम नहीं करता, या तो जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत डाउन है, वो टूल सही से नहीं इंडिकेट करते और नहीं हमको बता सकते। तो हमें अपनी तरह से सोचना होगा और उस पर आर्टिकल लिखना होगा। अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो ये मत सोचो कि वो रैंक्ड हो जाएगा, या तो उससे मुझे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, या तो बहुत अर्निंग हो जाएगा। आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डालो, या आप जिस भी टॉपिक पर काम करते हो उस पर काम करते रहो, क्योंकि आप ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला, ज़्यादा कीवर्ड डिफ़िकल्टी वाला कोई टॉपिक चूज़ करेंगे और कोई कीवर्ड पर रिसर्च करके उस पर काम करेंगे, तो ऑलरेडी उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पर। तो गूगल आपको सजेस्ट नहीं करेगा टॉप 10 में रैंक करने के लिए। और अगर आपको टॉप 10 में रैंक करना है तो आपको पोस्ट ऐसा लिखना होगा कि उसका एसईओ स्कोर बहुत अच्छा हो, प्लस कि आपकी साइट की अथॉरिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है, लेकिन आपकी साइट अभी नई है तो आप ऐसा काम करो जो गूगल के पास नहीं है। आप उसको डेटा दे रहे हो तो गूगल से एक ह्यूमंस नहीं है, वो तो एक बोट्स है, मतलब उनके बोट्स द्वारा ही वो काम चलाता है। तो बोट्स को ये पता चलना चाहिए कि ये बंदे ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये कहीं पर नहीं है। तो जब उसका सर्च आएगा तो वो डेफिनेटली आपका टॉप 10 में रिजल्ट शो करेगा। और यही है कि मैं यूएस में इसी वजह से रैंक कर पाया हूँ। जी जी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। मैंने भी यहाँ पे एक पोस्ट पे से काम किया था। मेरा जो dotricky.in वाला वेबसाइट है, आप सबने तो उसको देखा है, बहुत सारे लोगों ने। तो उस पर एक कीवर्ड था, मतलब हाउ टू डिलीट BGMI अकाउंट। तो जब BGMI नया नया आया था तो उस टाइम मैंने लिखा था हाउ टू डिलीट BGMI अकाउंट। वो पोस्ट भी इतना सही नहीं था, अगर हम एसईओ के पर्सपेक्टिव से देखें वो बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली नहीं था, लेकिन वो टॉप पे रैंक कर रहा था। मेरे पास भी डेटा है, मैं किसी और दिन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उस टाइम गूगल के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। मेरा पोस्ट था और उसका ऑथोरिटी भी नहीं था, ना ही उसका
सही से मैंने लिखा भी था, लेकिन फिर भी वो टॉप पे था, जितना व्यूज़ आ रहे थे उसी पे आ रहे थे। लेकिन अभी के टाइम पे आप जाओगे, मेरा आर्टिकल जो डू ट्रिकी का हाउ टू डिलीट BGMI अकाउंट, वो अभी नीचे आ गया होगा, हमारे इंडिया पे रैंक करता है, वो भी नीचे आया होगा, और उसके ऊपर बहुत सारे हाई ऑथोरिटी वाले वेबसाइट आ रहे हैं, क्योंकि अभी उस कीवर्ड पे वॉल्यूम है। तो क्या किए लोगों ने, मतलब बड़े बड़े अथॉरिटी जो गेमिंग साइट है उन्होंने लिख दिया आर्टिकल, तो वो टॉप पे चले गए, इसीलिए अभी मैं उसको बिट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग डेज में पहला आर्टिकल मेरा था, इसीलिए वो पहले नंबर पे आ गया। तो आपको भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है आप लोग वही डालो, तो आप इजीली रैंक कर सकते हो। जैसे कि दिव्यांत ने वाला इन्फॉर्मेशन देते रहो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लोग डीमोटिवेट कब होते हैं पता है? तो आपने बोला ना कि ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि इतना आएगा उतना होगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ब्लॉगिंग से इतना कमाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉग बना देंगे, भर भर के कमाई हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले रियलिटी को एनालाइज करिए कि क्या चल रहा है सिनेरियो ब्लॉगिंग के अंडर, और आपको ज़्यादा उम्मीद पहले पोस्ट में नहीं लगाना है। आप जितना सोच रहे हो ना, उससे ज़्यादा भी कमाई होगा, लेकिन टाइम आने के बाद। अगर आप सोचोगे भाई पहले दिन से मुझे ट्रैफिक आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उम्मीद ज़्यादा मत रखो, ताकि डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो डीमोटिवेट डेफिनेटली होगे। लेकिन दिव्यांश ने सही किया, उनका एक काम है कि मेरा ये काम है कि मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी का काम अपने आप होगा। वही सबसे बेस्ट काम है कि आप अपना काम करते जाओ, बाकी जो रिजल्ट है वो अपने आप ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी दिव्यांत आपने ये बताया कि कोई भी जो भी न्यू टारगेट करने के लिए जाएंगे, US को जाए या फिर वही दूसरे कंट्री पे जाए, तो उनको पहले दिन से वो वॉल्यूम नहीं देखना है, कीवर्ड वॉल्यूम, या फिर उनको कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे ही काम नहीं करना है जिसपे ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि दिव्यांत ने बोला, आपको सिर्फ न्यू कीवर्ड्स पे टारगेट करना है जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो दिव्यांत आपने तो बताया, लेकिन मेरा कंसेप्ट थोड़ा और भी क्लियर नहीं हुआ। यानी कि मैं तो समझ गया, लेकिन लोग यहाँ पे शायद नहीं समझ पाएंगे। आप थोड़ा बताओ कि रिसर्च कैसे करें टॉपिक। US में टारगेट करना है और US पर करना है, तो जो अपना टॉपिक है उसको US की जो साइट है उसके साथ अपने जो कॉम्पिटिटर है उसके साथ आप उनकी वेबसाइट को रीड कर सकते हो, और वहाँ से वो जो लोग मतलब जो छोड़ रहे हैं, जिस पर वो ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, या तो उस पर कंटेंट उनका अवेलेबल नहीं है, उस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। और जो US में न्यू चीज़ हो रही है उस पर भी आप काम कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो दिव्यांत ने बोला, मैं आपको समझा देता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे सही से, फिर भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, ठीक है, और आप कंप्यूटर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, इसमें आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फील्ड में आना है। और अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए ना, तो आपको उस फील्ड में कौन सा बड़े बड़े क्रिएटर है, ठीक है, वो चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये वीडियो बनाते हैं इसी फील्ड पे, इसी नीच पे, जो नीच पे मुझे पसंद है, ठीक है। उसके बाद आपको उसी नीच में काम कैसे करेंगे, मान के चलिए आप, वो बड़े यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और वो बड़े यूट्यूबर जो वीडियो में बताए हैं ना, उसके अंदर उसने कुछ पार्ट को छोड़ दिया है जहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको वो वीडियो के अंदर देखना है, और वो जो पार्ट को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको ही पकड़ के एक वीडियो बना देना है। क्योंकि लोगों को जब समझ में नहीं आता है ना कुछ चीज़ें, तो लोग जाके सर्च करते हैं, तो उस टाइम पे आपका वीडियो दिखेगा, ठीक है। या तो वो करो, और या तो आप ऐसे करो कंप्यूटर में, या फिर जो आपके नीचे उसके अंदर कोई नया चीज़ आया है जिसपे कुछ कंटेंट है ही नहीं, किसी ने बनाया भी नहीं, उस पे काम करो। ये दो सबसे पावरफुल मेथड है आपको जल्द से जल्द सक्सेस बनाने का, ठीक है। अभी शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे बेटर। तो दिव्यांत, आप यहाँ पे US को टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे बता सकते हैं आप कि आप कौन से नीच को टारगेट कर रहे हैं? मैं अपने नीच के बारे में बताऊँ तो मैं कोई स्पेसिफिक नीच के बारे में काम नहीं करता। मेरा जो साइट है वो मल्टी नीच पे है, तो मैं अपने साइट पर मल्टी नीच का कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी देता हूँ कि आप, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह आप मल्टी नीच पर काम करें, कोई स्पेसिफिक नीच पर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन मैंने शुरुआत में क्या ना, डोमेन ही उस तरह का लिया था जिस पे मैं मल्टी नीच पर काम कर सकूँ, तो मैंने इसीलिए अभी मैं मल्टी नीच पर ही काम कर रहा हूँ। और आगे जाके मैं माइक्रो नीच में भी काम करने वाला हूँ, तो तब जाके मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा, तो मैं उसका डेटा भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा।
तो दिव्यांत, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप अभी मल्टी निच पे काम कर रहे हैं लेकिन आप आगे चल के माइक्रो निच पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये सही है, मल्टी निच पे आप काम करके रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सबसे बेटर रिजल्ट मिलेगा माइक्रो निच पे, क्योंकि माइक्रो निच पे काम करने से क्विकली आपका ऑथोरिटी बिल्ड होता है पर्टिकुलर कैटेगरी में, पर्टिकुलर निच में। तो उस टाइम आपको बेटर रैंकिंग मिलता है आज कंपेरिजन मल्टी निच। तो बेटर है, सजेशन भी यही है, आप मल्टी निच पे नहीं जाओ और माइक्रो निच पे स्टार्टिंग पे भी नहीं जाओ, आप निच पे चलो, बेटर होगा मेरे हिसाब से। और अभी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो आपने मान के चलिए टॉपिक रिसर्च कर लिया दिव्यांग, अभी बात है कि भाई कंटेंट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे तो सबका सोच है कि भाई हमें हिंदी में लिखना है या फिर इंडिया के लिए कैसे भी लिख देंगे, लेकिन यूएस के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग तो यूएस पे रहते नहीं हैं, वहाँ पे तो अलग, थोड़ा बहुत अलग होगा इंडिया से। तो हम लोग यहाँ पे कैसे उसका कंपेयर करके आर्टिकल लिखेंगे। आप अपने हिसाब से बताओ आप कैसे कर रहे हो। देखो, यूएस पे लिखना डिफ़िकल्ट भी है, और मुझे भी शुरुआत में यही लगा था कि मैं यूएस के बंदों के लिए लिख रहा हूँ तो उनको इजीली पता चलना चाहिए। तो मैंने एक टूल का सहारा लिया था जिसको ग्रामरली बोलते हैं। उस सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने अपना ग्रामर जो मैं लिखता था उसको अच्छा करने का कोशिश किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो सॉफ्टवेयर ने मेरी हेल्प की। और दूसरी बात है कि शुद्ध हिंदी में लिखो। आप पहले अपना जो आर्टिकल है उसको शुद्ध हिंदी में लिखो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से, मुझे भी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती जितनी आप सोच रहे हो कि यूएस को बंदा टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी में लिखता हूँ। अगर उसको आप ट्रांसलेट करोगे तो जो यूएस के बंदे हैं ना, उनको वो शुद्ध इंग्लिश में पता चलेगा। मतलब कि जो ट्रांसलेटर है गूगल ट्रांसलेट, इसका ही मैं यूज़ करता हूँ और उससे हमारा आर्टिकल बढ़िया बन जाता है। उसमें ज़्यादा कोई मिस्टेक नहीं होती। और उसमें ग्रामरली जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे कुछ चीज़ें ही सजेस्ट करता है ग्रामरली, और मैं उसे इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा आर्टिकल बना देता हूँ। और जैसे सोमिया भाई बोलते हैं कि शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, तो वही है, आपको ज़्यादा बड़े पैराग्राफ वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊँगा, मैंने खुद एक बात को रिसर्च किया है कि आपको कम से कम 600 से 1000 वर्ड का वो आर्टिकल लिखना पड़ेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप दिन के 2 आर्टिकल लिखो या 3 आर्टिकल लिखो, लेकिन जो भी आर्टिकल लिखो वो थोड़ा लंबा लिखो, क्योंकि अगर इंडिया में है तो शायद आप रैंक कर पाओगे। लेकिन यूएस में ज़्यादातर मैंने देखा है तो जो साइट है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देने से ही वो रैंक कर पाती है। मेरा आर्टिकल भी इसी लिए रैंक हुआ है। मैंने एक शॉर्ट आर्टिकल लिखा था जो यूएस में पहले तो रैंक हो गया, लेकिन तुरंत ही वो डाउन हो गया था। मतलब ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, और वो शायद गूगल ने सजेस्ट किया होगा, या तो उस कीवर्ड पर, उसका एक नर्सिंग कीवर्ड पे था वो, तो शायद उसको थोड़ा सर्च में डाला लेकिन फिर उसको डाउन कर दिया। तो यहाँ पे दिव्यांत, आपने ना बहुत सारे हिंदी ब्लॉगर्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया ये बात कह के कि आप ऐसे काम करते हो, और सारे हिंदी ब्लॉगर ऐसे काम करके यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं। और आप खुद सोचो, आपको करना क्या है, आपको बस यूजर के हिसाब से आर्टिकल को अपने हिंदी में लिख देना है, और लिखने के बाद उसको गूगल ट्रांसलेटर पे डाल दो, और ट्रांसलेटर के डालने के बाद आपके जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन है उसके अंदर ग्रामरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए। उसके बाद अपने आप ग्रामर भी करेक्शन हो जाएगा, तब आपका आर्टिकल 100% यूनिक एंड हाई क्वालिटी का बन जाएगा। लेकिन आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और यूजर फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चैनल पे है। अगर आप नए हो चैनल पे, विजिट कर रहे हो अभी के अभी और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, शायद पता नहीं होगा, सब्सक्राइब कर लो, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वो वीडियो भी देख लेना कि यूजर फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तब आपको आ जाएगा कि आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो यूजर को टारगेट करके। तब आप लोग हाई क्वालिटी आर्टिकल आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया कि आर्टिकल आपको कैसे लिखना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हम अपने वेबसाइट को यूएस पर रैंक कैसे कराएं, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो आता है, हम लोग आर्टिकल लिखते हैं इंडिया के लिए रैंक हो जाता है, लेकिन यूएस के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ आइडिया दिव्यांग? अगर आपको यूएस या कोई टॉप टायर कंट्री में आपकी वेबसाइट को रैंक कराना है तो सर्च कंसोल में जाना है आपको, और वहाँ पे कंट्री टारगेट का ऑप्शन आता है। उसको आपको कंट्री, अपनी जो कंट्री है जिस पर आप टारगेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है।
रिसेंटली सोम्या भाई ने वीडियो बनाया है इस पर, और उनके वीडियो को देखकर आप इजीली ये कर सकते हो। और आपको और कुछ नहीं करना है, बस अपने कंटेंट पे फोकस करना है, और जैसे जैसे आपका जो कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और अर्निंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि ओनली सर्च कंसोल में टारगेट कर ले और बाकी कंटेंट पे ध्यान दे। और यहाँ पे दिव्यांत जो आप होस्टिंग लेते हो, ठीक है ना, उसका सर्वर लोकेशन यूएस होना चाहिए या फिर क्या कैसे चलेगा, पर्टिकुलर कंट्री के लिए होना चाहिए? अगर सर्वर का कोई इतना मैटर नहीं करता, आपका इंडिया का भी सर्वर है तो कोई मैटर नहीं करता, बस आपका साइट अच्छे से उस सर्वर पर, यानी कि जिस भी होस्टिंग ली है उस पर अच्छे से लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे समझ लीजिए बात को, सर्वर लोकेशन का कंसेप्ट ना थोड़ा लोगों का दिमाग को इधर उधर करता है। मतलब अगर कोई यूएस पे वेबसाइट रैंक करेगा, अगर वो इंडिया में उसका सर्वर है, तो जो रिक्वेस्ट होता है वो इंडिया से होके जाता है, तो थोड़ा मतलब जो टाइम ज़्यादा होता है, टाइम ड्यूरेशन उसका रिक्वेस्ट पास होने के लिए। लेकिन अगर आपका होस्टिंग क्लाउड होस्टिंग है और अच्छा होस्टिंग है, देन इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लोग सोचते हैं भाई अगर यूएस का ले ले सर्वर तो यूएस पे रैंक हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये देखो, अगर आपका बिल्कुल आप नए जा रहे हो, यानी कि फ्रेश वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उस कंडीशन में आप लोग क्या करना, सिंपल बात है, आप लोग ले लेना मतलब यूएस का लोकेशन। क्योंकि अगर सिंगल वेबसाइट है, अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है, कोई दूसरे कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो और उसके साथ यूएस करना चाहते हो, तो सर्वर लोकेशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा होस्टिंग लो ताकि लोड हो पाए प्रॉपरली, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, जैसे कि दिव्यांत ने बताया। अभी दिव्यांत मैं आपको पूछूंगा कि अभी करंटली आप कौन सा होस्टिंग यूज़ कर रहे हो? मैं अभी फ़िलहाल तो होस्टिंगर का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। इसकी एक वजह है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप होस्टिंगर को ही यूज़ करो, बेटर है। मुझे भी शुरुआत में अच्छा परफॉर्मेंस मिला, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े हैं। तो मैं आगे जाके जब रिन्यू करने का आएगा तो मैं दूसरी होस्टिंग पर जाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने मतलब कुछ समझा कि यूट्यूबर्स प्रमोट करते हैं, क्यों करते हैं, आपको बहुत जगह पे ऐड दिखेगा ब्लू होस्ट, होस्टिंगर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लोग ज़्यादा कमीशन देते हैं, इसलिए सारे यूट्यूबर्स इनको ही प्रमोट करते हैं। 60% 70% जब कमीशन मिलेगा तो समझ पा रहे हो कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर दिव्यांत आप चेंज करने के लिए चाह रहे हो ना, देन मैं आपको बताना चाहूँगा sidecountry.com, वो भी मैं खुद यूज़ करता हूँ, पर्सनली यूज़ करता हूँ। बजट प्राइस में बेस्ट होस्टिंग है, बजट प्राइस में क्लाउड होस्टिंग है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्राई करना चाहोगे ना तो आगे ट्राई कर लेना। और आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हो, रिसेंटली उनका इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी चल रहा था, ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। देख के अगर लेना है तो बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा सर, अगर आपको लेना है तो देख के ले लीजिएगा। तो दिव्यांत अभी हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमने बात कर लिया कि टॉपिक कैसे रिसर्च करेंगे, कि उसके बाद कंटेंट कैसे लिखेंगे, रैंक कैसे कराएंगे। यहाँ पे हमने बात अभी तक किया नहीं कि आप जो यूएस के लिए काम कर रहे हैं, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला और कहाँ से इंस्पायर होकर आपने ये यूएस को टारगेट करने का सोचा? यूएस में टारगेट करने का मुझे आइडिया तब आया था जब मैंने एक बंदे से कांटेक्ट हुआ था मेरा, और मैंने उसका यूट्यूब पर वीडियो देखा था जिसमें उसने 2500 पेज व्यू पर करीब $600 बना दिए थे एक दिन में। और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैंने जब आर्टिकल डाला, मेरा रैंक हुआ, तो सेम सीपीसी जो उसको मिलता था वो मुझे मिलने लगा। तो भाई लोग आपने सुना दिव्यांत ने क्या कहा? जब मैंने सुना ना, मुझे ओ माय गॉड निकल रहा था, लेकिन मैंने उसका बात सुना कि 2500 पेज व्यू में $600। अगर एक दिन का $600 तो महीने का कितना बनता है? एक दिन का $600 तो महीने का $18,000। अगर $18,000 का हम कैलकुलेट करें, मतलब INR में कन्वर्ट करें, तो ऑलमोस्ट 14 लाख बन जाएगा मेरे भाई, 14 लाख महीने का। और ये सपना नहीं, हकीकत होगा। आपको समझ में आएगा ये कैसे हकीकत में बदल सकता है जब आप लोग अर्निंग प्रूफ देखोगे दिव्यांत का। और यहाँ पे दिव्यांत ने जो देखा उसका तो फ्यूज उड़ना ही था, और उसके बाद से तो हर किसी को भाई मोटिवेशन मिल जाएगा काम करने के लिए। चलो, सबसे सही बात पता है, मतलब आपने काम किया और लोग तो इसको फेक मान लेते हैं। लोग सोचेंगे अभी के टाइम पे आप अर्निंग प्रूफ दिखाओगे ना बड़ा बड़ा अमाउंट का, लोग बोलेंगे भाई ये फेक होगा, ये इंस्पेक्ट किया होगा। लेकिन ये रियल अर्निंग होता है और आप लोग यहाँ से इंस्पिरेशन खुद को दो। अगर
फेक अगर कहीं पे सच में फेक भी हुआ ना तो हुआ, क्या बात है। लेकिन आप लोग खुद को इंस्पायर करो ना कि अगर सामने वाला कमा रहा है देन हम लोग भी कमा सकते हैं, तो हम काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फेक मानोगे तो आपका दिमाग क्या करेगा, ये फेक है, ऐसा नहीं हो सकता, हम क्यों करें। तो आपका दिमाग तो बोलेगा कि भाई मुझे करना नहीं है। अगर सेम चीज दिव्यांत ने किया होता तो उसको आज रिजल्ट नहीं मिलता। और इसका अर्निंग प्रूफ देखोगे ना तो आपको भी लगेगा हाँ भाई इतना तो आसानी से बन सकता है, क्योंकि मैंने इसलिए आज दिव्यांत का इंटरव्यू लिया और ले भी रहा हूं, जो कि आप लोगों को समझाने के लिए भाई ऐसा पॉसिबल है और अच्छे से अच्छा कमाई होगा इस फील्ड में काम करने से। तो यहाँ पे अर्निंग प्रूफ देखने के बाद आपको भी मोटिवेशन मिल जाएगा। तो दिव्यांत मतलब आपने बहुत सही डिसीजन लिया। इसको अगर आप फेक मान के रुक जाते तो आज जहाँ पे आप जितना कमा रहे हो उतना आप नहीं कमा पाते। तो ये सही बात है। अभी आगे बढ़ेंगे, एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वेब स्टोरीज। तो आपने बताया तो था, लेकिन क्या आप वेब स्टोरी पे अभी काम करते हो या नहीं करते हो? जब मैंने साइट शुरू किया था तभी से मुझे वेब स्टोरी बनाना था। मैंने देखे थे बहुत सारे वीडियोस, और वेब स्टोरी के बारे में जब शुरुआत से गूगल ने लॉन्च किया था तब से मुझे वीडियोस मिल रहे थे यूट्यूब पर जो सजेशन करता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे। सोम्या भाई का डेफिनेटली मैंने वीडियो देखा था और मैं इंस्पिरेशन भी हो गया था, लेकिन मैंने होस्टिंग नहीं लिया था, तो मैं वेब स्टोरी पर काम नहीं कर रहा था। मेरा कोई ऐसा साइट नहीं था जिस पर मैं वेब स्टोरी पर काम कर सकूँ। लेकिन मैंने जब वेब स्टोरी पर जब काम शुरू किया, मैंने होस्टिंग डोमेन ख़रीदा। बाद में जब वेब स्टोरी पे काम किया तो पहले मैंने इंडिया को ही टारगेट किया था। बाद में मुझे कुछ अर्निंग्स नहीं हुआ, कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं आया, तो मैंने उसको बंद कर दिया। बाद में एक क्रेज़ आया कि यूएस को आप टारगेट कर सकते हो वेब स्टोरी के लिए, तो मैंने ये फॉर्मूला वेब स्टोरी का यूएस में लगाया। तो कुछ ट्रैफिक्स आया और कुछ अर्निंग्स भी हुई। $5 या $4 मुझे अर्निंग हुई थी वेब स्टोरी से। लेकिन हाँ, ट्रैफिक भी बहुत कम आया था। लेकिन अगर आप वेब स्टोरी पर काम करते हो तो डेफिनेटली आपको ट्रैफिक और अर्निंग दोनों मिलेगा यूएस से। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि क्या ब्लॉग पोस्ट भी यूएस में रैंक किया जा सकता है, और मैंने यही किया और इसी से मुझे ट्रैफिक आने लगा। तो मैंने अभी तो फ़िलहाल मैं वेब स्टोरी पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ट्रैफिक अभी ज़ीरो हो गया है और मैं अभी तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेब स्टोरी पर मुझे ट्रैफिक आएगा। अब मुझे ब्लॉग पर ट्रैफिक आ रहा है तो मुझे फोकस ब्लॉग पर ही करना चाहिए। तो दिव्यांत ने जो बताया आप लोग खुद सोच लीजिए। दिव्यांत ने पहले किया, इंडिया को टारगेट किया और ट्रैफिक आया, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, इंडिया में ट्रैफिक आ जाता है लेकिन अर्निंग कम होगा। और इस अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको ट्रैफिक को अपने पोस्ट में लाना होगा। और कैसे लाते हैं मेरे कंप्लीट गाइड है, आप देख सकते हैं। लेकिन इंडिया में उतना अर्निंग नहीं होगा जितना यूएस में बन सकता है। यूएस में तो मैंने रिसेंटली लाइव प्रूफ दिखाया था, बहुत ज़्यादा बनता है, पर डे $500 तक भी कमा सकते हो। ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो वेब स्टोरी है एक हद तक है, यानी कि 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको अगर अपना ब्लॉग पे फोकस कर लोगे, अपना ब्लॉग को यूएस में रैंक करा दोगे, तो खुद सोचा है कभी? मतलब एक बार रैंक हो गया तो आसानी से आप कितने सालों तक वहाँ से अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले जब यूएस के लिए टारगेट करने जा रहे हो वेब स्टोरी के लिए, तो यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, अपना ब्लॉग को ही यूएस के लिए टारगेट करो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ अच्छा सा वेबसाइट बनाओ और यूएस को टारगेट करो। और थोड़ा बहुत कंटेंट यूएस में रैंक होगा, थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएंगे, उसके बाद से शुरू करो वेब स्टोरी। और वेब स्टोरी ऐसा नहीं कि डेली भर के 5-10 स्टोरी डाल दिया, ट्रैफिक बल्क में आ गया। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी वेब स्टोरी खत्म भी हो जाएगा। आपको शेड्यूल मेंटेन करना है, पोस्ट डालना है और वेब स्टोरी 1-2 डालना है, पोस्ट डालना है, वेब स्टोरी डालना है, ताकि आपका मतलब ऑर्गेनिक रैंकिंग भी बढ़े और आपका जो स्टोरीज पे भी ट्रैफिक आए। और स्टोरीज पे जितना ट्रैफिक आएगा उसको क्या करना है, उसको लिंक करना है पोस्ट के लिए, ताकि स्टोरी पे जो ट्रैफिक आएगा वो अपने पोस्ट पाए और अपना पोस्ट का भी ऑथोरिटी धीरे धीरे बढ़ता रहे और उसको इसका भी ट्रैफिक बढ़े। ठीक है, तो ये सब अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों का जो ट्रैफिक है वो डाउन नहीं जाएगा। आप लोग आसानी से लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा खासा कमाई कर पाएंगे।
दोस्तों हम सबने देखा, दिव्यांत ने यहाँ पे बहुत कुछ हमें बताया उसके बारे में और उसका ब्लॉग के बारे में, कैसे रिसर्च करना है, कैसे काम करना है। लेकिन हमें तो इसमें मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, तो हमें मिलता है कहाँ पे, अर्निंग प्रूफ देखने के बाद। कैसे दिव्यांत ने सिर्फ 3 महीने के अंदर अपना वेबसाइट से अच्छा कमाने लग गया है, इसका प्रूफ हम देखेंगे तभी हमें यकीन आएगा। इसका पर डे कितना व्यूज आ रहा है, कितना अर्निंग हो रहा है, ये देखेंगे ना। तो इसके लिए दिव्यांत आप एक काम करिए, आपका अर्निंग का रिपोर्ट, जो एडसेंस का रिपोर्ट रिफ्रेश करके, ताकि लोगों को ना लगे कि ये फेक है, रिफ्रेश करके 2-4 बार स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरा डिटेल में टुडे कितना अर्निंग हो रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है वो तो दिखेगा, और यस्टरडे, और उसका पूरा रिपोर्ट आप मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। मैं उसको वॉइस ओवर करके यहाँ पे लगा दूंगा, लोगों के लिए देखेंगे तभी उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। अभी आप भेज दीजिए, मैं लगा देता हूँ और आप लोग अभी देखिए स्क्रीन रिकॉर्ड। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो, ये रहा एडसेंस का डैशबोर्ड जो कि दिव्यांत का है, और रिफ्रेश कर दिया गया यहाँ पे, और आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगेन रिफ्रेश हुआ आपके सामने, और आप लोग खुद देख लीजिए अर्निंग। सबसे पहले CPC आप देख सकते हो, 2 डेज़ का देखिए डेटा, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। मोस्टली यूनाइटेड स्टेट का ही ट्रैफिक है, आप लोग खुद देख सकते हो। ओनली 40 पेज व्यू आया है, और 40 पेज व्यू पे ही यहाँ पे देख सकते हो, 44 पेज व्यू पे यहाँ पे खुद देख लीजिए $6 अभी तक बन चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ की कहा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 600 व्यूज़ आया है, 650। CPC आप लोग खुद भी देख सकते हो। अभी रिपोर्ट पे चलते हैं। रिपोर्ट पे आप लोग देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट पे आपको डेटा जब दिखेगा आप हैरान ही हो जाएंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो डेटा है, मतलब सिर्फ 97 पेज व्यू हुआ है, और उसमें से $45, और RPM देख सकते हो $464 का RPM है, और सिर्फ 12 क्लिक हुआ था। और अगेन अगर रिफ्रेश कर देते हैं, वही सेम डेटा आपको दिखेगा, आप खुद देख लीजिए, रिपोर्ट आपको वही दिखेगा। बहुत कम पेज व्यू है और फिर भी इतना अच्छा अर्निंग। और आप ये स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए, इसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा CPC कितना ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अर्निंग प्रूफ देख लिया, ट्रैफिक प्रूफ देख लिया, अभी क्या बचा है, अभी आप क्या सोच रहे हो। लेकिन अभी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं भी US के लिए टारगेट करके ब्लॉग बनाऊंगा, देन बहुत अच्छा है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेडिकेटेड गाइड्स, जो कि मैं हमेशा लाता रहता हूँ, डेडिकेटेड गाइड। और इस पे भी मैं गाइड लाऊंगा कि आप US के लिए कैसे टारगेट करोगे, कैसे नीच रिसर्च करोगे, कैसे उस पर कीवर्ड रिसर्च करोगे, और कैसे कंटेंट लिखोगे। इसका प्रैक्टिकल गाइड भी मेरे चैनल पे मैं लेके आऊँगा सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना इमीडिएटली, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी दिव्यांत आप थोड़ा लास्ट सेक्शन में यूजर्स को और क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे मतलब बेटर रिजल्ट के लिए, लास्टली बताइए। इसके लिए तो आप डेफिनेटली अच्छा वीडियो लाने वाले हो, तो मुझे भी इस वीडियो का इंतज़ार रहेगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है अपनी साइट पर और यूट्यूब पर। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं, और स्पेशली मैं इस चैनल से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का कंटेंट ज़्यादा पसंद आया। देखो, आप भी इनके वीडियोस देखो और आप ही सोचो कि ये बंदा क्या बोल रहा है। सोम्या भाई में मैं स्पेशली इंस्पायर्ड हुआ हूँ, इसीलिए मैं इस सेशन के लिए, ये वीडियो के लिए राज़ी हो गया। नहीं तो मैं उनको मना कर रहा था कि मैं वीडियो शूट नहीं करना चाहता। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप डीमोटिवेट मत हो जाइए। मैं भी अगर डीमोटिवेट हो जाता, मुझे भी ट्रैफिक नहीं आ रहा था, और मैं ऐसे ही करके जो ब्लॉगिंग छोड़ देता, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचा होता। और देखो, मेरा तो ट्रैफिक भी कम आ रहा है लेकिन अर्निंग अच्छा आ रहा है। तो ऐसा करो कि आपका ट्रैफिक कम भी आए तो अर्निंग अच्छा हो जाए। तो यही सोम्या भाई है, आपकी हेल्प करेंगे, उनके साथ आप जुड़ सकते हो इस चैनल के माध्यम से। और यही मेरी आशा रहेंगी कि आप सब ग्रो करो और सब अर्न करो। यही तक तो था वीडियो। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो में जो भी आपका डाउट है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो बंदा डिमोटिवेट हो रहा है वो भी थोड़ा मोटिवेट होकर काम करे। फाइनली खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।